में क्या है, लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व। मतलब लोकतंत्र, लोक क्या होता है, लोकतंत्र माने जनता का शासन, जनता का जनता द्वारा शासन। अब यहाँ बात आती है दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, यहाँ श्वेत और काले पर भेदभाव बहुत होता था, जिसमें से उनको ये कहा गया, उन्हें हर जगह भेदभाव देखा गया, चाहे अस्पताल हो, ठीक, या सामूहिक रूप में रहना हो। तो श्वेत के साथ, श्वेत अश्वेत के साथ संबंध नहीं बना सकते, शादी नहीं कर सकते थे या एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। श्वेत के लिए, श्वेत मतलब गोरे, उनके लिए एक अलग सा दक्षिण पश्चिम में सब शहर बसा दिया गया, सिवेटो। तो यहाँ पर अश्वेत रहते थे। और दूसरा, जो यहाँ पास थे आपके गोरे लोग, उन्होंने उनके अस्पताल भी अलग, सड़कें भी अलग अलग बनाए थे। मतलब इतना भेदभाव था वहाँ पर। वहाँ के जो नियम कानून थे वो पूरे सबके अलग, भारतीयों के लिए अलग थे और श्वेत के लिए अलग थे, गोरे के लिए अलग थे। तो कहने का मतलब यहाँ बहुत सारा भेदभाव होता था। और उनके नाम से दक्षिण पश्चिम में क्या बना दिया गया, आपका एक शहर बसा दिया गया जहाँ अश्वेत रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ जो इनका अफ्रीकन सिखाया जाता था, जो अंग्रेज अफ्रीकन समझ सीखते थे। और इनके लिए जो है जुलू, जो कि उनकी मातृभाषा है, वो सीखना चाहते थे। उनको जबरदस्ती सिखाया जा रहा है कि आप अफ्रीकन सीखिए। क्यों सिखाया जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि वो अगर अफ्रीकन सीख लेंगे तो उनके काम काज में हाथ बटाएंगे। अब ये बताइए, किसी देश का अगर जो उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, जैसे अंग्रेज तो इंग्लिश से समझते, तो उन्होंने अपनी भाषा इनको समझाने की कोशिश की, आप भाई ऐसे याद करिए या पढ़िए जिससे हम काम में सहयोग करें। अब भागीदारी क्या है, अब सरकार में जब भागीदारी, जैसे कि नाम से लोकतंत्र भागीदारी, आप कैसे, सबसे पहले आप वोट देकर सरकार में भागीदारी देते हैं अपनी मत। अब जो आप मत देते हैं वो कैंडिडेट आपके मतों के अनुसार आपको वहाँ लोकसभा या राज्यसभा में विचार रखेगा कि आपको क्या समस्या है। फिर आगे भागीदारी के तरीके, हम लोकतंत्र भागीदारी विभिन्न तरीके से कर सकते, विरोध कर या आंदोलन करके या जुलूस निकाल कर या उनकी सरकार की आलोचना कर। यह भी सरकार में एक भागीदारी, चिट्ठी लेकर, लिखकर या पत्र लिखकर या विरोध कर, ये सब क्या सरकार भी एक भागीदारी है। या उनका विचार विमर्श करके ये सरकार ये कानून बना रही है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, उनको समझाना समाचार पत्रों द्वारा, अरे मीडिया द्वारा। विवादों का समाधान, अब विवादों का समाधान जो अब एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर पानी का विवाद चल रहा है। तो इनमें अगर जैसे समस्या बनती है, कौन सरकार कराएगी, ये केंद्र सरकार कराएगी। अब केंद्र सरकार, चूंकि केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए जवाबदेही होते, कौन, चूंकि संघ सूची द्वारा जो दिया गया है, एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करना है क्या नहीं, ये अंतिम निर्णय किसका रहेगा, संघ सरकार का रहेगा। क्योंकि उसे पूरा भारत को देख, जैसे अपने भारत राज्यों का संघ है, तो देखना पड़ता है। जैसे कावेरी नदी को बताया था तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, क्योंकि कर्नाटक में बैंगलोर का पानी किसके माध्यम से, दो डैम बने, गुड्डूर बांध और कृष्णा राज बांध भी है। समानता एवं न्याय पर बल, समानता, जब यहाँ पास ऐसे कंडीशन हो गए, परिस्थिति हो गई कि जैसे कोई छुआछूत के कारण, जैसे पहले था एक दूसरे को छुए नहीं, या उनके छुआ भोजन छुआ कुछ भी चीज वर्जनित था, या धार्मिक स्थानों पर जाना वर्जनित था, जो निम्न कोट के थे जाति। तो समानता पर यहाँ पर भारत सरकार ने या भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि उन छोटे से देख रहे कि कितना भेदभाव चल रहा है, इसीलिए उन्होंने समानता पर बल दिया और समानता का अधिकार लाया। तो समानता का अधिकार में सब, चाहे वो किसी धर्म को, उसके लिए अधिकार सब बराबर रहे, जैसे मौलिक अधिकार आपके सभी के लिए बराबर है। तो यह है, मतलब उसके माध्यम से आप न्याय दे सकते हैं, असमानता पर बल नहीं। अब देखिए विवादों, जैसे आप विवादों का समाधान, भागीदारी करने के तरीके ऐसे हो जाते कि हिंसात्मक। अब जैसे एक धर्म दूसरे धर्म को नीचे दिखाने के लिए तो कहीं हिंसात्मक गतिविधियां हो जाती हैं। हिंसात्मक क्या है, जो एक दूसरे को नीचा करके अस्त्र का प्रयोग करने लगे,
या विरोध करने लगे, तो इसमें समाधान में कौन, विवादों के समाधान में कौन भूमिका निभाते हैं? हम पुलिस निभाते हैं कि इन दोनों पर विवाद ना हो। जैसे आप देखिए किसी धार्मिक स्थल पर कुछ कार्यक्रम होता तो आप पुलिस पहले ही आ जाती कि दंगा ना हो जाए, उसको रोका जा सके। तो सरकार जो विवादों के समाधान में पुलिस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या सरकार पहले से व्यवस्था कर दी जाती है कि आप यहाँ रहिए, यहाँ पर कोई विवाद या समस्या उत्पन्न ना हो जाए। तो दक्षिण अफ्रीका में सिलेटो एक क्या था? शहर। इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।